हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सिंग्यू को देखकर यू फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, क्या अभी तक तुम खत्म नहीं हुए? उसकी बातों को सुनकर सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हें 10 जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। उसकी ऐसी बातें सुन के यू फेंग गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से, जिसको देखकर हम देखते हैं सिंग्यू भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा रहा था, वहीं पे डीमन सेंट को देखता है जो कि यू फेंग के साइड से सिंग्यू के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये सब कुछ देखकर वहीं पे दूसरी तरफ हम सोल डिवोरिंग एम्प्रेस को देखते हैं जो कि छुपकर सिंग्यू को कोई आर्टिफैक्ट या कुछ तो देती है और वो कहने लगती है, ये तुम रख लो, तुम्हारा काम आएगा। अब हम कुछ टाइम के बाद में देखते हैं जहाँ पे वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और सिंग्यू की जगह पूरा धुआं धुआं होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंग्यू अपने घुटने में था। अब ये सब कुछ देखकर वो तीनों सिंग्यू को घेर लेते हैं। सिंग्यू उठते हुए कहने लगता है, सच में 1 वर्सेस 3 तुम लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हो। तभी वहाँ पे एंशियंट स्टार सेट के मतलब कि इमोर्टल स्टार सेट के वो दोनों डिसाइपल आते हुए वहाँ पे डीमन सेन को कहने लगते हैं, मास्टर आप ऐसा मत करिए, उसके ऊपर अटैक मत करिए। अगर आज ब्रदर सिंधु नहीं होते तो हम जिंदा भी नहीं होते, उनकी वजह से आज हम इस जगह पे ठीक हैं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डीमन सेन कहने लगती है, जरूर इस बंदे ने तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया है। तुम लोग भूल गए कैसे मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया था और आज तुम मेरे ही खिलाफ चले गए। अब वो रोने लगते हैं जहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट का वो बंदा कहने लगता है, मास्टर आप ऐसा मत रोइए, वैसे भी आपको 200 साल हो गया है, ऐसे बच्चों की तरह रोना आपको शोभा नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, मैं तुम्हारे डीमन क्लैन को फिर से जिंदा करने में हेल्प कर सकता हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन सेन गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, फिर से बोलो। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे सिंक्यू फिर से यही बोलता है। ये सब कुछ देखकर होली सेंट कहने लगती है, जरूर तुम बहुत ही बड़े लायर हो, ऐसे झूठ बोलना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वो दोनों कहने लगे थे, मास्टर यूफेन झूठ बोल रहा है, उसके बातों में भरोसा मत करना। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंक्यू के ऊपर होली सेंट गुस्से में अटैक कर देती है, बट हम देखते हैं वहां पे सिंक्यू उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ। और उसने वहां पे एकदम से डीमन एंसिस्टर के सोल लैम्प को निकाल लिया था, जिसको देखकर वो लेडी शॉक होती हुई एकदम से पास में आ जाती है। दूसरी तरफ यूफेंग तो कहने लगता है, ये सब कुछ झूठ है, ये ऐसे लैम्प तो मैं कहीं पे भी लेकर आ सकता हूँ कहीं से बाय करके। बट हम देखते हैं वहां पे होली सेंट कहने लगती है, ये तो सच में हमारे ग्रेट डीमन एंसिस्टर का सोल लैम्प है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे सिंग्यू डीमन एंसिस्टर के टोकन को भी निकालता है, जिसको देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। वहां पे सोल डिवरिंग एम्प्रेस कहने लगती है, डीमन एंसिस्टर के टोकन को तो सिर्फ उनके ही विल के हिसाब से किसी को दिया जा सकता है, आखिरकार तुम्हारे पास में क्या से आया? हम देखते सिंजू कहने लगता है, डीमन एंसिस्टर ने मुझे खुद ये दिया था। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते यूफेंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए यूफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंजू कहने लगता है, तुम्हें तो बस डीमन एंसिस्टर का सुप्रीम बोन चाहिए ना, और डीमन क्लैन के राइज और डाउन से तो तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। बट हम देखते हैं उसकी बातें यूफेंग नहीं सुनता और वो गुस्से में डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम होली सेंट को देखते हैं जो कि सिंग्यू को बचा लेती है। वो कहने लगते हैं, यूफेंग ऐसे अटैक करना बंद करो, वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इमोर्टल स्टार सेट से डर जाऊंगी? अब उसकी बातें सुन के यूफेंग कहने लगता है, तुम भूल गई हमारे बीच में क्या डील हुआ था? बट हम देखते वहाँ पे होली सेंट सिंग्यू का साथ देती है। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे यूफेंग कहने लगा था, फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम दोनों पास में हो, मतलब कि साथ में हो, मेरे पास में अभी भी सोल डिवरिंग एम्प्रेस है। बट हम देखते हैं एकदम से वो जैसे सोल डिवरिंग का नाम लेता है, वो तो दूसरी तरफ सिंधु के पास में चली गई थी और ये दोनों नेगोशिएशन कर रहे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते यूफेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हम देखते सिंधु कहने लगता है, तुमने कहा था ना अगर 1 वर्सेस 3 हुआ तो जो अकेला है वो जरूर हारेगा और 3 जीत जाएंगे। देखो तुम भी वैसे ही कंडीशन में हो, इसका मतलब अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते हुए वो तीनों अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करते हैं।
उनको ये सब कुछ करता हुआ देखकर दूसरी तरफ यूफेंग कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं तुमसे डर जाऊंगा? और हम देखते हैं वो गुस्सा हो रहा था। ये सब कुछ देखकर होली सेंट कहने लगती है, तुमने मुझे क्या यहाँ पे कम सोच रखा है? इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए उसे पकड़ लेती है एक ही जगह में जंजीरों से। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे यूफेंग अपने किसी तरीके का पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उसके चारों ओर एक एयर का सर्कुलेशन बन जाता है जैसे कि टोर्नेडो। हम देखते हैं वहां पे जैसे ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो अटैक डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह सब कुछ देखकर होली सेंट कहने लगती है, ये इसके क्लैन का किसी टाइप का सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर पा रहा है। तो फिर ठीक है, हम देखते हैं वो वहां पे इमोर्टल स्टार सेट की उस लेडी को कहने लगती है, तुम जाकर इसे हैंडल करो। और हम देखते हैं वो लेडी डायरेक्टली अपने वेपन को लेते हुए उसके बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। हम देखते हैं दूसरी तरफ यूपिंग कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरे आगे टिक नहीं सकते। अभी तक तुम लोगों ने मेरे पावर को देखा कहाँ पे है, तुम लोगों को दिखाना तो बाकी है, बस तुम वेट करो। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे होली सेंट कहने लगती है, जल्दी से इसके सारे लेयर्स को ब्रेक करो ताकि हम इसे पूरी तरीके से पकड़ पाए। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ सिंगयू के दूसरे साथी भी आ गए थे, वो लोग भी उसके बैरियर को ब्रेक करने लगे थे। दूसरी तरफ दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। हम देखते हैं लास्ट एक लेयर बचा था। सिंगयू कहने लगता है, क्या तुम इसे कुछ टाइम के लिए रोक सकती हो? हम देखते होली सेंट हाँ बोलती है, तभी बाटियान आते हुए लास्ट के लेयर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम होली सेंट को देखते हैं जो कि अपने पाव का यूज करते हुए अपने सोल टेक्निक का यूज करके उसके आर पार अपने हैंड्स को करते हुए उसे कुछ टाइम के लिए एक ही जगह पे रोक देती है। और वो कहने लगी थी, जल्दी से करो। हम देखते हैं सोल डिवरिंग एम्प्रेस भी ऐसा ही करने लगी थी। दूसरी तरफ सिंगयू को मौका मिल जाता है और वहां पे होली सेंट कहने लगते हैं, जल्दी से करो, मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगयू अपने फ्लेम को और अपने थंडर स्ट्राइक को मिलाते हुए अपने फ्यूनिक्स स्लैश से मतलब कि अपने फ्यूनिक्स स्पिरिट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गया था। और हम देखते हैं अपने सोर्ड से एक ही अटैक में उसके आर पार शॉट कर देता है, जिसको देखकर होली सेंट कहने लगती है, अब अच्छा हुआ, थोड़ा सा राहत मिलेगा। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सिंगयू कहने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते हैं एकदम से सिंगयू का सोर्ड निकल गया था और इन्हें पता चलता है कि यूफेंग के अंदर तो क्विंगलिंग क्लैन का आर्मर होता है, जिसकी वजह से वो बच गया था। और हम देखते हैं एकदम से वो ब्रेक थ्रू करने लगा था, जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं, ये बुरी बात है, ये ब्रेक थ्रू करने वाला है। बट हम देखते हैं वहां पे यूफेंग कहने लगता है, क्या ब्रेक थ्रू करने वाला है? बट मैंने तो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे हंसते हुए उन सब की तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है, अब मैंने पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है, मेरे पास में क्विंगलिंग आर्मर भी है, अब मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे बचोगे। और गाइस इसके इतना कहती है, एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, कुछ टाइम पहले मतलब कि कल हमने एक न्यू सीरीज को अपलोड किया था, अगर उसे नहीं देखा तो देख लेना, वो सीरीज भी अच्छा है, आपको पसंद आएगा, तो जाकर एक बार देख लेना, चैनल में ही है, वो आपको पसंद आएगा। मतलब कि वो सीरीज भी अच्छा ही है, तो एक बार चेक करने में कोई भी बुरी बात नहीं है, देख लेना।